प्रस्तुत वीडियो में सांख्य कारिका की पद्मिनी कारिका से प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें यह बताया गया है कि त्रिगुण आदि से युक्त होने पर भी प्रधान रूपी कारण स्वरूपतः अव्यक्त है और केवल विभिन्न रूपों में ही उसका ज्ञान होता है। भेदानां परिमाणात् समन्वयात् शक्तितः प्रवृत्तेश्च कारणकार्य विभागाद् वैश्वरूपस्य कारणम् अव्यक्तं प्रवर्तते त्रिगुणतः समुदायाच्च परिणामतः सलिलवत् प्रतिप्रतिगुणाश्रय विशेषात् भेदानां परिमाणात् भेदों के परिमाण होने के कारण से समन्वयात् समन्वय के कारण से शक्तितः प्रवृत्ते है शक्ति से प्रवृत्ते है प्रवृत्त होने के कारण से कारण कार्य विभागात् कार्य कारण का विभाजन होने से वैश्व रूपस्य विभिन्न रूप वाले समस्त कार्यों के अविभागाच्च अविभाजित होने के कारण से कारणम व्यक्तम अस्ति कारण अव्यक्त है ततः इस कारण से त्रिगुणतः समुदयात तीनों गुणों के अपने सदृश या समान रूप में समुदयात मिश्रित होने के कारण से सलिलवत जल के समान प्रतिपत्ति गुण आश्रय विशेषात एक एक अथवा भिन्न भिन्न गुण के आश्रय के भेद के कारण से परिणामतः प्रवर्तते वह परिणाम रूप में प्रवृत्त होता है अर्थात परिणत होता है। प्रस्तुत 17वीं कारिका में पुरुष के अस्तित्व को सिद्ध किया गया है। संघात परार्थत्वात् त्रिगुणादि विपर्यादधिष्ठानात् पुरुषोऽस्ति भोक्तृभावात् कैवल्य अर्थम प्रवृत्तेश्च। संघात परार्थत्वात् संघात अर्थात संगठनात्मक वस्तुओं के परार्थ अर्थात किसी दूसरे के लिए विद्यमान होने के कारण से त्रिगुण आदि विपर्यात तीनों गुणों से विपरीत रूप में अपेक्षित होने से अधिष्ठानात् अधिष्ठान की अपेक्षा होने से भोक्तृभावात् भोक्ता की अपेक्षा होने से कैवल्य अर्थम प्रवृत्ते च तथा कैवल्य अर्थात मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रवृत्त होने से पुरुषः अस्ति यह सिद्ध होता है पुरुष है अर्थात पुरुष का अस्तित्व सिद्ध होता है। प्रस्तुत कारिका में पुरुष बहुत्व अर्थात पुरुष की अनेकता सिद्ध की गई है। जनन मरण करणानां प्रतिनियमादि युगपद प्रवृत्तेश्च पुरुष बहुत्वं सिद्धं त्रैगुण विपर्याच्चैव। जनन मरण करणानां प्रतिनियमात् जन्म मृत्यु तथा इंद्रियों की व्यवस्था होने के कारण से युगपद प्रवृत्तेश्च पृथक पृथक रूप से प्रवृत्त होने पर त्रैगुण विपर्याच्च तीनों गुणों की स्थिति के भेद से पुरुष बहुत्वम सिद्धम एवं पुरुष का बहुत्व अर्थात अनेक होना सिद्ध ही है। प्रस्तुत 19वीं कारिका में पुरुष के वर्ग सिद्ध किए गए हैं। तस्माच्च विपर्यासात् सिद्धं साक्षित्वम् अस्य पुरुषस्य कैवल्यं माध्यस्थं दृष्टत्वम् अकृतिभावश्च। तस्माच्च तथा उससे अर्थात त्रिगुणों से युक्त अव्यक्त और तन्मूलक व्यक्त से विपर्यासात् विपरीत होने के कारण से अस्य पुरुषस्य इस पुरुष का साक्षित्वम साक्षी होना अर्थात साक्षात रूप से देखना कैवल्यम कैवल्य अर्थात दुख का अत्यंत अभाव माध्यस्थम मध्यस्थता अर्थात तटस्थता उदासीनता दृष्टत्वम दर्शक रूप अकृत्य भावाचा सिद्धम और कर्ता न होना अथवा निष्क्रियता सिद्ध होती है। तस्मात् संयोगात् चेतनं चेतनादि लिंगम गुण कर्तृत्वे च तथा कर्तव्य भवत उदासीनः। तस्मात् इस कारण से इसलिए तत्संयोगात् उनके
तस्मात् तत्संयोगात् अचेतनम, तस्मात् इसलिए उनके अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से अचेतन जड़ लिंगम बुद्धि आदि से निर्मित सूक्ष्म शरीर चेतनावत् इव भवति, चेतना के समान होता है, तथा और गुणकर्तृत्वे च उदासीनः पुरुषः कर्ता इव भवति, और गुण कर्तृत्व होने से उदासीन पुरुष कर्ता के समान होता है। प्रस्तुत 21वीं कारिका में ईश्वर कृष्ण ने प्रकृति और पुरुष के संयोग का प्रयोजन प्रतिपादित किया है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा यथा प्रधानस्य पंगु अंध वद उभयोर अपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः। प्रधानस्य दर्शनार्थम, प्रधान अर्थात पुरुष, प्रधान अर्थात प्रकृति के दर्शनार्थम दर्शन के लिए, तथा पुरुषस्य कैवल्यार्थम तथा पुरुष के मोक्ष के लिए, संग अंधु पंगु अंधवत अंधे और लंगड़े के समान उभयोः अपि संयोगः भवति, इन दोनों का संयोग होता है। तत्तः सर्गा, और इससे अर्थात प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि रचना होती है। प्रस्तुत 22वीं कारिका में कृष्ण ने सृष्टि क्रम वर्णित किया है। प्रकृतेर्महांस्ततो अहंकारात् तस्मात् गणश्च षोडशकः तस्माद् षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृति से महान अर्थात महत्त्व बुद्धि तथा तत्पश्चात उससे अहंकार उत्पन्न होता है। प्रकृतेर्महांस्ततो अहंकार तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्माद् षोडशकात् पंचभ्यः पंचभूतानि। प्रकृते महत्, प्रकृति से महत्त्व अर्थात बुद्धि तथा उससे अहंकार तस्मात् षोडशकः गणा, अहंकार से 16 तत्वों का समुच्चय, तस्मात् षोडशकः तथा 16 तत्वों के उन समुच्चय से पंचभ्यः तथा पंचभ्यः पंचतन मात्राओं से पंचभूतानि 5 महाभूत उत्पन्न होते हैं। प्रस्तुत 23वीं कारिका में महत्व तथा बुद्धि का स्वरूप प्रतिपादित है। अध्यवसायी बुद्धिर्धर्मो ज्ञानम विराग ऐश्वर्यम सात्विकम एतत् रूपम तामस तस्माद् विपर्यस्तम। अध्यवसायः बुद्धि, अध्यवसाय स्वरूपिणी अर्थात निश्चयात्मक बुद्धि, धर्म ज्ञानम ज्ञान, विरागः वैराग्य, ऐश्वर्यम तथा ऐश्वर्य, एतत् सात्विकम रूपम, ये बुद्धि के सात्विक रूप हैं। अस्मात् विपर्यस्तम तामसम, परंतु तमोगुण इनसे विपरीत है, अर्थात बुद्धि के तामस रूप हैं अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य तथा अनैश्वर्य। अभिमानो अहंकारात्